बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। मैं 2-3 दिन खामोश रहा। मैंने कहा ये ना आपसे मुलाकात हुई ना आपसे बात हो सकी, लेकिन क्योंकि किसी अच्छी खबर के साथ मैं आपके सामने आना चाह रहा था, तो वो अच्छी खबर अब आ गई है कि इस्लामी दुनिया जो है मुत्तफ़िक हो गई कि एक ऐसा जहाज़ होना चाहिए इस्लामी दुनिया के पास भी, जो ना सिर्फ अमेरिका, चीन, यूरोप के तमाम जहाज़ों से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सके और इनकी हिफाजत कर सके। तो इस हवाले से तुर्किया ने जो जहाज़ बनाने का काम का आगाज़ किया था, एयरक्राफ्ट बनाने का, जंगी जहाज़ बनाने का, उस काम में पाकिस्तान और आज़रबाईजान तो पहले ही उसके साथ थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सऊदी अरब और कतर और यूएई ये तीन भी इस मंसूबे में उनके साथ शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन लाइन बनाने का मुआहिदा जो है बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ होने लगा है। यानी ये जहाज़ जो है इन तमाम ममालिक की मदद के साथ पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा। 5th जनरेशन का ये जहाज़ है जिसके लिए जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं, और वह चाहते हैं कि ये जहाज़ जो है पाकिस्तान के पास ना हो। तो आपने वो कहावत सुनी है, चोपड़ियाँ नाले दो दो, तो पाकिस्तान के पास इसके बाद 5th जनरेशन के 2 जहाज़ होंगे। जी हाँ, एक तो J-35 ए जो है पहले ही चीन के साथ मुआहिदा हो चुका है, जो अगले साल में पाकिस्तान को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, अगर कान की प्रोडक्शन लाइन जो है वो पाकिस्तान में तैयार हो जाती है तो 2030 तक पाकिस्तान के पास 2 5th जनरेशन जहाज़ होंगे। इससे पहले पाकिस्तान के पास 4.5 जनरेशन के 2 जहाज़ पहले से मौजूद हैं, जो J-10C है, और पाकिस्तान का अपना F-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये 4.5 है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया 2030 के बाद नाकाबिले तस्खीर हो जाएगी। ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़िज़ाइया बल्कि पाकिस्तान में ये बनने वाले कान 5th जनरेशन जहाज़ जो हैं ये सऊदी अरब, यूएई, कतर को मिलेंगे। आज़रबाईजान पहले इसमें शामिल है। तो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पूरी इस्लामी दुनिया जो है उसका ये अहाता करता नज़र आता है। ये जहाज़ जो है इसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इस्लामी जहाज़ है, और इसको जो है अब लॉन्च कर दिया गया है, और इसका मुआहिदा जो है बहुत जल्द होने जा रहा है। तुर्किया की एरोस्पेस जो कंपनी है उसने इकबाल के नाम से इसका पहला प्रोटोटाइप, वो जो स्टील टेक्नोलॉजी है उसका एक समझे कि उसको एक्सपेरिमेंट जो है वो पाकिस्तान में कर भी लिया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था। इस स्टील टेक्नोलॉजी को दुनिया की बेहतरीन स्टील टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, जो बहुत सारे रडार्स में नहीं आएगी। और इसमें आने वाले दिनों में इस जहाज़ के अंदर, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप 2 मरतबा एग्जीक्यूट कर चुके हैं तुर्किया वाले, पिछले साल 2024 में ही मई और शायद जनवरी में 2 मरतबा इसकी जहाज़ जो हैं उड़ान भर चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि तुर्किया अब पूरी तरह से तैयार है कि इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सके। हाँ, जहाँ मसला आएगा वो इसके इंजन का है, जिसके लिए तुर्किया ख़ुद का इंजन बनाना चाह रहा है, और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस वक्त भी हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी और खुशी की खबर है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के दूसरे जहाज़ की जानिब जो है 2 कदम आगे बढ़ गया है। और इससे पाकिस्तान में अगर इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और इसकी प्रोडक्शन लाइन बन जाती है, तो ये पाकिस्तान फ्यूचर में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और इसके साथ इसमें अपने मिसाइल भी लगा सकते हैं। अभी तक जो कान 5th जनरेशन जहाज़ है उसके अंदर जो मिसाइल्स हैं उनमें 4 मिसाइल तो ऐसे हैं जो कि आपको अगर टारगेट नहीं है तो आप उसको कंप्यूटराइज टारगेट जो है, यानी आप उसको लेज़र गाइडेड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जहाज़ जो है आपको जो है वो वहाँ पर अपना मिसाइल गिराने या मिसाइल दागने का जो काम है वो कर सकता है। इसके अलावा 2 मिसाइल जो हैं वो ऐसे हैं जिन पर निशाना बांधा जा सकता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल शामिल हैं, और इसके साथ साथ एंटी शिप मिसाइल, यानी जो बहरी जहाज़ हैं उनको गिराने के भी। तो ये मल्टी रोल तैयारा है जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। तुर्किया जो है उसमें नए मिसाइल भी शामिल कर रहा है, जिनमें क्रूज़ मिसाइल और गोरखान मिसाइल भी जो है उसका भी नियर फ्यूचर में तजर्बा कर लिया जाएगा। तो ये एक ऐसी खबर थी जो कि आपको देना ज़रूरी थी कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द अपनी मुआहिदा जो है, जिसकी बाकी तफसीलात जो हैं वो तो सामने आएंगी उस वक्त जब ये मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। इकबाल के तजर्बे के बाद स्टील टेक्नोलॉजी का तजर्बा जो है पाकिस्तान में किया गया, तो उसकी वाज़िया निशानी ये है कि पाकिस्तान इसकी प्रोडक्शन लाइन के हवाले से बहुत जल्द एक मुआहिदा करने जा रहा है, और ये जहाज़ 5th जनरेशन है। तो इस तरह पाकिस्तान के पास
2 5th जनरेशन जहाज़ J-35 ए और फिर उसके बाद कान जो है जो उसके पास होगा बेहतरीन किस्म की फ़िज़ाई सर्विस के साथ साथ ये जहाज़ पाकिस्तान फ़ज़ाइया को दुनिया में और ख़ित्ते में, दुनिया में चले ना भी सही लेकिन ख़ित्ते में सबसे मजबूत फ़ज़ाइया जो कि अब भी है बनाने में कामयाब हो जाएगा। और 5th जनरेशन के 2 जहाज़ और 4.5 जनरेशन के 2 जहाज़ शामिल होने से यानी टोटल 4 ऐसे जहाज़ शामिल होंगे जिसका जवाब भारत और बाकी ममालिक के पास, जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं उनके पास नहीं होगा। और नियर फ्यूचर में पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट करके डॉलर्स भी कमाएगा। तो ये अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपसे बता दूं कि अब इस मंसूबे के अंदर पहले अज़रबैजान, पाकिस्तान, तुर्किया शामिल थे, अब इसमें सऊदी अरब, कतर और UAE को भी शामिल किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे हिस्से के इर्द गिर्द जितने मुस्लिम ममालिक हैं और सब इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। इंतज़ार है कि ईरान इसमें कब शामिल होगा, क्योंकि ईरान को मजबूत होना भी पाकिस्तान का मजबूत होना है और यही हमें ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।